नमस्कार साथियों, एनजीके भी यूट्यूब क्लासेज में आपका फिर स्वागत है। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के आपके लिए अति महत्वपूर्ण एक बार फिर लेके आया हूँ क्वेश्चन और करते हैं हम सोल्व। चलिए देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए अति महत्व इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थार्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? साथियों, थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। आपका आंसर स होगा। कौन कौन सी? यांत्रिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। 3 प्रकार कौन कौन से बताए? यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अगला प्रश्न, बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक बढ़ती है वह है। साथियों, बालकों की बुद्धि लब्धि जिस वर्ष तक सर्वाधिक बढ़ती है वह है 16 से 18 वर्ष, यानी कि किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा बुद्धि लब्धि बढ़ती है। अगला प्रश्न, 13 वर्ष आयु के बाद बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी कि 13 वर्ष किशोरावस्था में बालक पहुंच जाए तो उसको किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? आयु के आधार पर, रुचि के आधार पर, मानसिक योग्यता के आधार पर, तथा उसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, बालक को अपनी किशोरावस्था में जब उसकी रुचि हो और उसकी जहाँ पर मानसिक क्रियाएं ज़्यादा कार्य करती हो तो ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा मानसिक योग्यता, जहाँ उसका दिमाग काम करता है, जिसके लिए उसकी मानसिक योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि बताए गए। साथियों, यूनेस्को एक संगठन है और उस संगठन विश्व संगठन है जिसके द्वारा बुद्धिहीन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई गई है या कितने वर्ष तक बुद्धिहीन बुद्धि कही गई हैं। तो उन्होंने कहा गया है कि 0 से 19 वर्ष के बालक हीन बुद्धि बताई गई हैं। 0 से 19 बुद्धि लब्धि, IQ सॉरी इसमें गलत लिख दिया गया है, ये वर्ष नहीं होना चाहिए। 0 से 19, 20 से 30, 50 से 60 और 70 से 50। तो यानी कि जिसकी IQ 0 से 19 है उसको हीन बुद्धि माना गया है। ठीक है साथी, यहाँ वर्ष गलत है, ये लिखना सही नहीं है। 0 से 19 जिसकी IQ है उसको हीन बुद्धि माना गया है यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रवर्तक। साथियों, बुद्धि के अनेक सिद्धांत हैं। एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, समूहकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, क की बुद्धि वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत, तो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? त्रिआयामी दिया है स्पेयरमैन ने। साथियों, थ्रस्टन ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया है, 2 कारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया गया है। 2 कारक के बाद में तीसरा कारक समूह कारक जोड़ा गया है इसने। G और X के बाद S के बाद में समूह फैक्टर जो विशेष बताया गया है। तो साथियों, इन्होंने समूह कारक सिद्धांत तीसरा आयामी दिया है और उसके साथ ही त्रिआयामी सिद्धांत के रूप में जाना जाने लगा। स्पेयरमैन इसके प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न, बुद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के बुद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं या परस्पर पूरक हैं या एक दूसरे के समान हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा एक दूसरे के पूरक है। बुद्धि के बिना विकास नहीं, विकास के बिना बुद्धि नहीं है, तो एक दूसरे के पूरक है। अगला प्रश्न, बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है? बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है? साथियों, 2 भागों में बांटा गया है बुद्धि परीक्षणों। 2 परीक्षण बताए गए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। साथियों, भाषा के आधार पर, शाब्दिक के आधार पर, वाचिक के आधार पर इनको फिर डिवाइड किया गया है, लेकिन बुद्धि को 2 भागों में बांटा गया है, बुद्धि परीक्षण को व्यक्तिगत और सामूहिक। ठीक है। अगला प्रश्न, बुद्धि पहचान तथा सीखने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ये परिभाषा किसने दी है? तो साथियों, ये परिभाषा गाल्टन ने दी गई है। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, किसने दी है? गाल्टन ने। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन सी विशेषता शामिल है? सृजनात्मकता की विशेषताएं में कौन सी इनमें शामिल है? आत्म अनुभूति, आत्म प्रेरणा, आत्माभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। आत्मानुभूति भी है, आत्म
प्रेरणा भी है, राहत में विभक्ति भी है। तो सभी सृजनात्मकता की विशेषताएं, तो आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सृजनात्मकता का विकास किस वर्ष की आयु तक अपनी चरम सीमा पर होता है? सृजनात्मकता का विकास अपनी किस आयु तक, यानी कि एक व्यक्ति की 30 वर्ष की आयु तक सृजनात्मकता का सर्वाधिक विकास हो चुका होता है, संपूर्ण रूप से चरम सीमा पर होती हैं। तो आपका आंसर होगा बी 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गेरेट के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं? गेरेट ने बुद्धि के प्रकार बताए और कौन कौन से बताए, उनमें कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। साथियों, बुद्धि के गेरेट ने 3 प्रकार बताए। एक बताया मूर्त बुद्धि, एक बताया अमूर्त बुद्धि, एक बताया सामाजिक बुद्धि और मानसिक बुद्धि नहीं बताया। तो आपका आंसर होगा मानसिक बुद्धि। आपका आंसर क्या होगा? मानसिक बुद्धि। तो बुद्धि के 3 प्रकार बताए गेरेट ने, कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। अगला प्रश्न, बुद्धि की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं PMA का पर्याय किसने दिया है? बुद्धि की प्राथमिक मानसिक योग्यता, प्राइमरी योग्यताओं का पर्याय किसने दिया है? तो गिलफोर्ड ने, बर्ट ने, थ्रस्टन ने, बिने ने। तो आपका आंसर होगा साथियों थ्रस्टन ने बुद्धि की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का पर्याय दिया है। अगला प्रश्न, भारत में सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किया है? भारत में सृजनात्मक परीक्षण का निर्माण किसने किया है? मेहता ने, भाटिया ने, जलोटा ने और बाकर मेहंदी ने। बाकर मेहंदी द्वारा भारत में सृजनात्मक परीक्षण किया गया है। बाकर मेहंदी का संबंध है साथियों, बाकर मेहंदी का संबंध कहाँ से है? कहाँ से होना चाहिए? लगाओ दिमाग। अलीगढ़ से बाकर मेहंदी परीक्षण जो 1972 में किया गया है, अलीगढ़ में बाकर मेहंदी द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल दिया है। साथियों, जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल 1967 में दिया गया है। कब दिया गया है? 1967 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड द्वारा दिए गए बुद्धि संरचना सिद्धांत के बुद्धि कोष्ठों की संख्या कितनी बताए? गिलफोर्ड ने जो बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया है उसमें कोष्ठों की संख्या कितनी बताई है? तो साथियों उन्होंने बताया 120 गुण, 120। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र स्टर्न द्वारा कब दिया गया है? साथियों, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का सूत्र 1912 में दिया है, जबकि टर्मन ने बुद्धि का 1916 में जो तालिकाएँ दी, तो उन्होंने तालिकाएँ, टर्मन ने तालिकाएँ दिए और बुद्धि ने, स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का ज्ञात करने का सूत्र 1912 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, टर्मन द्वारा बुद्धि लब्धि वितरण की तालिका कब दी गई? तो इन्होंने 1916 में दी गई है। अगला प्रश्न, बुद्धि के समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक। साथियों, समूह तत्व का सिद्धांत का प्रतिपादक किसने दिया है? समूह सिद्धांत जो बुद्धि का था वो थ्रस्टन ने दिया है। किसने दिया है? थ्रस्टन ने समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत निम्न में से 1910 में किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। साथियों, एक तत्व बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत 1910 में किसके द्वारा बताया गया है? केवल बिने के द्वारा, बिने तथा टर्मन द्वारा, बिने, स्टर्न और टर्मन द्वारा, स्टर्न, बिने और गेरेट के द्वारा। तो साथियों आपका आंसर होगा बिने, स्टर्न और टर्मन। इन्होंने मिलकर बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया है 1910 में। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट्स अवश्य करना, और जो नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और रीट की तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सके। धन्यवाद।